नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे बिहार के सीएम के बारे में। दोस्तों, आप सभी को पता है कि हाल ही में बिहार के सीएम श्री नीतीश कुमार जी ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया है। आज के सेशन में इसी चीजों का विश्लेषण करेंगे कि आखिर मुख्यमंत्री ने इतना जल्दी इस्तीफा क्यों दिया, क्योंकि अभी तो हाल ही में बिहार विधानसभा का चुनाव हुआ और जनता एक मत होकर नीतीश कुमार को इस बार भारी बहुमतों से विजय बनाया था बिहार के भविष्य के लिए। और बिहार का जिस प्रकार से उन्होंने सेवा लगातार 20 से 25 वर्षों में किया है कि शायद कोई मुख्यमंत्री क्या होगा, तभी तो ये रीजन है कि बिहार का मुख्यमंत्री इतना दिन तक सीएम बना रह गया। कहीं ना कहीं जनता का आशीर्वाद था। तो क्या नीतीश कुमार ने जनता के इस आशीर्वाद को ठुकराया है या फिर जनता को धोखा देने का काम किया है? क्योंकि अभी 3 महीना पहले उन्होंने सीएम पद का इस्तीफा लिया। ये कोई नया बात नहीं है कि नीतीश कुमार ने एक बार इस्तीफा दिया है। नीतीश कुमार ने कई दफा इस्तीफा दे दिया है, परंतु वहां पर दल बदल की प्रक्रिया हो रही थी। लेकिन इस बार जो खबर बन रही है, ये दल बदल की प्रक्रिया नहीं है। तो इन्हीं चीजों का आज हम विश्लेषण करते हैं कि नीतीश कुमार ने आखिर ऐसा क्यों किया। क्या बिहार के हित के लिए किया या फिर एक तरह से अपना जो उम्र ढलती जा रही है उसके लिए क्या? आप लोगों को यहाँ पर तस्वीर दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पर इस्तीफा इन्होंने पूर्णतः दे दिया। ये सारे तस्वीर इसके ट्विटर से लिया गया है और यहाँ पर इन्होंने इस्तीफा दे दिया। अब एक बात जो विपक्षी पार्टी बोलता है, यहाँ पर सम्राट चौधरी को आप दिखाई दे रहा होगा आपको। सम्राट चौधरी का एक वीडियो बहुत वायरल हो रहा है कि जब तक हम मतलब मीडिया वाला इनसे पूछता है कि आप पगड़ी क्यों बांधे हैं, तो पगड़ी क्यों बांधे हैं, तो इन्होंने बोला कि ये पगड़ी हम इसलिए बांधे हैं क्योंकि सीएम नीतीश कुमार को उसके मुख्यमंत्री पद से हटाना है। जिस दिन हम हटा देंगे उसी दिन मेरा ये पगड़ी खुलेगा। तो ये वाला वीडियो वायरल हो रहा है और लोग इस इमेज से ये कल्पना कर रहा है कि ऐसा लगता है कि इनका मिशन पूरा हो गया है। तो क्या नीतीश कुमार एनडीए के दबाव में आकर के ऐसा किया? तो थोड़ा सा चीजों को आज हम लोग समझेंगे। इसी चीजों को सबसे पहले नीतीश कुमार पूरा सोशल मीडिया में छाया हुआ है। 2026 चल रहा है और अभी हाल ही में चुनाव हुआ था। उन्होंने ये पद छोड़ने का निर्णय लिया है, स्वतः लिया है, अपने से संज्ञान लिया है। तो पहला कारण क्या हो सकता है? तो पहला कारण आपको यहाँ पर दिख रहा होगा कि राज्यसभा जाने का फैसला। यानी कि सीएम नीतीश कुमार का कहना है कि हम मुख्यमंत्री पद इसलिए छोड़ रहे हैं क्योंकि हमें राज्यसभा में सांसद बनना है, हमें राज्यसभा का सदस्य बनना है। इसीलिए हम अपना मुख्यमंत्री का पद क्या कर रहे हैं? छोड़ रहे हैं। वैसे ये कई दफा विधायक व सांसद व मंत्री रहा भी चुके हैं, लेकिन इस बार ये राज्यसभा के सांसद के रूप में निर्वाचित होंगे। इसलिए जाकर के यहाँ पर जो है इन्होंने पद को छोड़ने का निर्णय लिया है। पहला रीजन ये। अब हम आज समझ लेते हैं इन चीजों को। बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन होता है कि राज्यसभा क्या है, लोकसभा क्या है, विधानसभा क्या है। तो उन तीनों चीजों के बारे में थोड़ा सा विश्लेषण कर लेते हैं। देखिए, सदन कुल प्रकार यानी कि सदन की बात करें तो 2 सदन होते हैं। एक होता है ऊपरी सदन और एक होता है निचली सदन। ऊपरी सदन को राज्यसभा कहते हैं, अपर हाउसेस कहते हैं, और निचला सदन को लोकसभा कहते हैं, यानी कि लोअर हाउसेस कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा बात समझिएगा और यहाँ पर राज्यसभा के बारे में थोड़ा सा हम चर्चा कर लेते हैं। राज्यसभा को राज्यों की परिषद कहा जाता है, यानी काउंसिल ऑफ स्टेट्स भी कहा जाता है। इसमें भारत के सभी राज्य होते हैं शामिल, और साथ में जितने भी यूटी होते हैं, यूनियन टेरिटरी यानी केंद्र शासित प्रदेश, वो सारे के सारे इसमें शामिल होते हैं, राज्यसभा के अंतर्गत शामिल होते हैं। ठीक है, राज्यसभा की मुख्य विशेषता क्या है? तो इसमें राज्यसभा में देखें तो कुल मिलाकर के सीट जो है 250 अधिकतम 250 इसमें सदस्य होते हैं, और अभी लगभग 245 सदस्य इसमें मौजूद है। जबकि 233 पर जो है कि केंद्र राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का ना हस्तक्षेप होता है, और 12 जो होता है राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होता है। कहने का मतलब यह है कि 245 में से
245 में से 33 सीटें जो हैं, ये 33 सीटें राष्ट्रपति को सौंप दिया जाता है। इनमें वो जिसको भी मंत्री बनाना चाहेगा, क्या बनाना चाहेगा या कैबिनेट में उसे बैठाना चाहेगा, तो ये जाकर के राष्ट्रपति के जिम्मे होता है। और 245 में से 233 ही राज्य का या फिर केंद्र शासित प्रदेश का सदस्य होते हैं। कहने का मतलब ये जो है, एक तरह से मैं बात करूं तो ये हो गया आपका एक स्टेट का, ठीक है। उसके बाद चुनाव इसका कैसे होता है, तो जनता सीधे चुनाव नहीं करती है। जनता किसको चुनती है, तो सबसे पहले राज्य के विधायक, यानी जिसको हम लोग एमएलए कहते हैं, राज्य के विधायक हम लोग एमएलए को, यानी जनता किसको चुनता है, एमएलए को चुनता है, यानी कि अपना विधायक को चुनता है। और एमएलए जो है वो राज्यसभा में सांसद को चुनते हैं, तब वो राज्यसभा का सदस्य बनते हैं। तो इसी चुनाव प्रक्रिया के लिए अपना नाम दाखिल कर दिया है नीतीश कुमार ने। कहां पर, राज्यसभा में। वहां पर एमएलए द्वारा उसे चुना जाएगा कि वास्तव में ये यहाँ का मतलब राज्यसभा का सांसद बन सकते हैं कि नहीं बन सकते हैं, ये विधायक तय करेगा। और जनता जो है किसको तय किया है, विधायक को तय किया है। यानी आप सभी को पता है कि बिहार में जो लोकतंत्र है, बिहार का डेमोक्रेसी है, इनडायरेक्टली का मतलब अप्रत्यक्ष लोकतंत्र यहाँ पर है ना। प्रत्यक्ष लोकतंत्र रही है। क्वेश्चन अगर पूछ लिया जाए कि प्रत्यक्ष लोकतंत्र किस देशों में होता है, तो स्विट्जरलैंड में प्रत्यक्ष लोकतंत्र होता है। वहां जनता डायरेक्ट प्रधानमंत्री या सीएम को चुन लेते हैं। लेकिन हमारे यहाँ क्या है, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है। दैट मीन्स कह सकते हैं कि हम एमएलए को चुनते हैं और एमएलए अपना सीएम चुनता है या फिर राज्यसभा का संसद चुनता है। आई होप कि आप समझ रहे होंगे, ठीक है। आगे थोड़ा सा और हम बात कर लेते हैं इस पे। कार्यकाल की बात करें तो 6 साल कुल मिला के कार्यकाल राज्यसभा का सदस्यों, राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं 6 साल इसका कार्य होते हैं। और हर 2 साल में 1/3 सदस्य इसका बदला जाता है। 2 साल में एक नया चुनाव होता है, 1/3 को बदल दिया जाता है। और अभी इसका सभापति कौन है, यानी भारत के जगदीप धनखड़, यानी उपराष्ट्रपति जो होते हैं, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति होते हैं, यानी कि चेयरमैन होते हैं, ठीक है। इस बातों को थोड़ा सा आप ध्यान में रखिएगा। थोड़ा सा बात कर लेते हैं राज्यसभा का काम के बारे में। तो यह क्या करता है, देश के हित में कानून बनाता है और लोकसभा द्वारा पास बिलों पर चर्चा करता है। यानी कि लोकसभा से जो बिल पास हो जाता है उसको राज्यसभा में पेश किया जाता है। राज्यसभा से जो पास हो जाता है उसको जाकर के एक तरह राष्ट्रपति को सौंप दिया जाता है। तो यहाँ पर क्या है कि लोकसभा द्वारा बिल को पास करना या उस पर बहस करना, चर्चा करना, सरकार की जो नीतियां होती है उस पर सुझाव प्रस्तावित करना, उस पर बहस करना, या फिर देश के हित में महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करना, ठीक है। तो ये कुल मिला के राज्यसभा का कार्य हो गया, ठीक है। उसके बाद हम कर लेते हैं बात लोकसभा का। भारत की संसद यानी निचला सदन, जिसको हम लोग लोअर हाउस कहते हैं, इसे जनता का सदन कहते हैं। क्या कहते हैं, तो जनता का सदन कौन है, तो लोकसभा है। तो यहां पर क्योंकि इसके सदस्य सीधे जनता द्वारा चुना जाता है, सही बात है, हम लोग संसद का चुनाव कर लेते हैं सीधे, ठीक है। तो यहाँ पर लोकसभा क्या है, तो लोकसभा वह सदन है जहां भारत के लोग सीधे वोट देकर अपना प्रतिनिधि यानी कि एमपी चुन लेते हैं, यानी कि संसद चुन लेते हैं। और ये संसद में जाकर जनता की सीमाएं और कानून से जुड़े मुद्दों को उठाते हैं। कहने का मतलब कि राज्यसभा का मतलब जो चुनाव होता है वो जनता के द्वारा डायरेक्टली नहीं होके इनडायरेक्टली होती है, जबकि लोकसभा का चुनाव डायरेक्ट जनता के द्वारा होता है, ठीक है। उसके बाद और भी इसके बारे में जानकारी हासिल कर लेते हैं। कुल मिला के इसका सदस्य जो होता है वो 552 सदस्य अधिकतम हो सकता है, जबकि 543 अभी वर्तमान में मौजूद हैं। यानी कि ये पूरे भारत वर्ष में हम हर एक राज्यों की बात कर रहे हैं, हर एक राज्यों की ये होती है। उसके बाद अब एक बात मैं बता देता हूं, राज्यसभा का जो सदस्य आप लोग 243 देखें, ये 243 में बदला भी जा सकता है, यानी कि 1/3 हमेशा 2 साल के अंतर्गत चेंज होगा। ये राज्यसभा, और राज्यसभा सबसे महत्वपूर्ण सदन होता है क्योंकि कोई भी बिल राज्यसभा में ही जाके फंसती है, यानी कि लोकसभा से तो वह पूर्णतः निकल जाता है लेकिन राज्यसभा में आकर फंस जाता है, इसीलिए राज्यसभा बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। उसके बाद वर्तमान में 543 सदस्य इसमें, चुनाव इसमें कैसे होता है, तो लोकसभा के सदस्यों का चुनाव सीधे जनता के वोट से होता है। हम लोग डायरेक्ट अपना एमपी चुन लेते हैं, हर 5 साल में इसका चुनाव होता है। ध्यान रहे यहां पर ये जो संसद है, ये संसद
ये संसद जो है, ये क्या हो रहा है भाई, ये संसद क्या, हम लोग संसद को चुने और ये संसद अपना पीएम बनाता है, ये बात है कि नहीं सही, ये संसद अपना पीएम बनाता है, यानी कि प्राइम मिनिस्टर का चुनाव ये संसद के द्वारा ही तय होता है। ये बातों का भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। उसके बाद आगे चलते हैं। अध्यक्ष स्पीकर की बात करें तो लोकसभा की बैठक को चलाने वाला व्यक्ति स्पीकर कहलाता है, यानी कि लोकसभा को चलाने के लिए एक व्यक्ति की जरूरत होती है, जहां पर प्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष रूप से मुद्दों को रखा जाता है और यहाँ पर सत्ता पार्टी और विपक्षी पार्टी दोनों के लिए सुनवाई होती है। तो यहाँ पर इसका वर्तमान स्पीकर ओम बिरला अभी यहाँ पर बना हुआ है। और अगर कहें लोकसभा का कार्यकाल कुल मिलाकर के 5 साल होता है, जरूरत पड़ने पर इससे पहले भी भंग किया जा सकता है। अगर सही से काम नहीं हो रहा है तो राज्यसभा का स्पीकर को बदल भी सकता है। आई होप कि आप समझ रहे होंगे। उसके बाद लोकसभा के मुख्य कार्य क्या है, तो लोकसभा का मुख्य कार्य देश के हित में कानून बनाना, पहला बजट पेश करना, कौन सा राज्य को कितना बजट देना है वो पेश करना, और क्या है सरकार से सवाल पूछना और जवाब देना, प्रधानमंत्री और सरकार बनाना यहीं से ही बनता है, यानी कि लोकसभा में ही जाकर के प्रधानमंत्री का चुनाव होता है। आई होप कि आप समझ रहे होंगे कि कौन सा प्रधानमंत्री बनेगा, ठीक है। विधानसभा क्या होता है, कहता है विधानसभा वह जगह है जहां राज्य के लोग वोट देकर अपना प्रतिनिधि यानी एमएलए को चुनता है। यानी आप बात समझ गए, यहां पर बातों को समझिए कि जनता अगर चुन लिया, किसको चुन लिया, एमएलए को, एमएलए चुन लिया किसको, संसद को, राज्यसभा का संसद, ध्यान दीजिएगा राज्यसभा का संसद ये हो जाएगा राज्यसभा का सदस्य, ठीक है। तो विधानसभा का चुनाव जनता सीधे उसमें भागीदारी लेता है, लेकिन राज्यसभा का चुनाव में जनता सीधे भागीदारी उसमें नहीं लेता है। इस बातों को ध्यान में रखना है। तो हम लोग क्या करते हैं, तो लोकसभा यानी कि लोकसभा में हो गया संसद को चुनते हैं डायरेक्टली, और विधानसभा में डायरेक्टली हम लोग किसको चुनते हैं, तो हम लोग एमएलए को डायरेक्टली चुनते हैं। जबकि एमएलए किसका चुनाव करता है, तो राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव करता है, और संसद डायरेक्टली किसका चुनाव करता है, तो प्राइम मिनिस्टर का या फिर मंत्री परिषद का चुनाव करता है, ठीक है। सदस्य की बात करें तो हर राज्य में अलग अलग इसकी संख्या होती है। बिहार में अगर बात करें तो बिहार में राज्यसभा सदस्यों की संख्या जो है 200, क्या हो रहा है भाई, 243 सदस्य इसका भी बिहार में बना हुआ है। उदाहरण बिहार लेजिस्लेटिव असेंबली यानी कि 243 विधायक, हम बोले ना 243 विधायक यहाँ पर बना हुआ है। ये बात आप लोग अच्छे से भली भांति जानते होंगे। चुनाव इसका कैसे होता है, विधायक का चुनाव सीधे जनता के वोट से होता है, ईवीएम पर होता है, आप लोग को ये सब पता होगा। इसका प्रक्रिया 5 साल के लिए होता है। एक एमएलए 5 साल तक अधिकतम रह सकता है, वैसे सीएम भी अधिकतम 5 साल तक रह सकता है, और जो संसद होते हैं वो भी 5 साल तक रह सकते हैं, जो पीएम होते हैं वो भी 5 साल तक रह सकते हैं। लेकिन राज्यसभा के सदस्यों की जो टाइम होता है वो 6 साल होता है। कितना होता है, 6 साल होता है। इन बातों को ध्यान रखिएगा। मुख्यमंत्री कैसे बनता है, तो जिस भी पार्टी में सबसे ज्यादा विधायक होते हैं उस पार्टी का मुख्यमंत्री किसी को भी चुन लिया जाता है। ऐसा नहीं है कि कोई भी, देखे होंगे कि आप यहाँ पर छत्तीसगढ़ में नया एक बीजेपी ने अपना प्रतिनिधि खड़ा करके, मध्य प्रदेश में मोहन यादव एक नया, दिल्ली में देखे होंगे कि रेखा गुप्ता वो नया सीएम बन गया। तो किसी को भी ये प्रधानमंत्री के हक में होता है और पार्टी निर्णय लेता है कि हमें किसे बनाना है। तो फिलहाल वे बिहार का मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है, जो इन्होंने इस्तीफा दे दिया है, ठीक है। इनका कार्यकाल बहुत पुराना कार्यकाल रहा है, ठीक है। इस बातों को भी ध्यान में रखिएगा, कार्यकाल जो है इसका बहुत पुराना रहा है। थोड़ा सा मैं 1 सेकंड पॉज कर लेता हूं थोड़ा सा, चलो आगे बात कर ले। अब कहता है विधानसभा के मुख्य काम क्या है, तो विधानसभा का मुख्य काम जो है राज्य के लिए कानून बनाना, राज्य का बजट पास करना और सरकार से सवाल पूछना, राज्य के विकास से जुड़े फैसलों को लेना। ये कुल मिलाकर विधानसभा का ये कार्य है। उसके बाद सबसे पहला आप लोग ये समझ लिए कि राज्यसभा में सदस्यता लेने के लिए नीतीश कुमार ने ऐसा किया। दूसरा एक कारण है कि नई सरकार बनाने की तैयारी, यानी कि रिपोर्ट्स के मुताबिक अगर देखें ना, तो स्थापना के बाद एनडीए गठबंधन बिहार में एक नया मुख्यमंत्री देखना चाहता है। कहने का मतलब है कि ये एक मुख्य कारण हो सकता है कि नया मुख्यमंत्री यानी कि नीतीश कुमार को वो जाकर के राज्यसभा में ले ले, और यहाँ पर हो सकता है कि कोई ऐसा प्रतिनिधि हो जो कि नीतीश कुमार का पद संभाले। मुख्य तौर पर यहाँ पर सम्राट चौधरी, नित्यानंद राय, जो कि सबसे ज्यादा जिक्र हो रहा है। इसका जो भारत का जो गृह मंत्री है श्री अमित शाह जी, उन्होंने ज्यादा इसका मतलब चर्चा किया है। तो नित्यानंद राय उसके लिस्ट में है। कुछ लोग का मानना है कि निशांत जो है
निशांत यानी कि नीतीश कुमार का बेटा हो सकता है कि उसे भी मुख्यमंत्री पद का मतलब यहाँ पर सदस्य चुन लिया जाए, ऐसा हो सकता है। तो एक तो है नई सरकार बनाने की मतलब घोषणा करना, ऐसा लगता है कि एनडीए को, ठीक है। हालांकि अंतिम रूप से अभी फैसला नहीं आया है कि कौन बनेगा मतलब मुख्यमंत्री बिहार का, लेकिन हाँ यहाँ पर जो है कि कई ऐसे लोग हैं जो कि एक तरह से पूर्ण रूप से सत्ता परिवर्तन करना चाहता है नीतीश कुमार जी का। एक तो फैक्टर ये, तीसरा फैक्टर ये हो सकता है कि स्वास्थ्य और उम्र की बढ़ती कारण, एक ये कारण हो सकता है कि उसका स्वास्थ्य सही नहीं है, क्योंकि बहुत लंबे समय से वो सत्ता में बना हुआ है। तो मतलब बिहार के हित के लिए हो सकता है कि सीएम नीतीश कुमार ने अपना पद को छोड़ दिया हो। यहाँ पर ये मुख्य बात निकल कर आ रही है। तो बढ़ती उम्र ये सबसे महत्वपूर्ण चीज है, स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हो सकती है, और भी पद छोड़ने का कई कारण हो सकता है, इसका लिमिट नहीं है। तो अब नीतीश कुमार तो अभी खुलकर नहीं बताए हैं कि हम क्या कर रहे हैं, लेकिन मुख्य जो आ रहा है एक विपक्षी की तरफ से आ रहा है कि स्वास्थ्य के कारण ऐसा क्या है, या फिर एनडीए का चाल है, पहला। और दूसरा कि नीतीश कुमार का स्वास्थ्य ही नहीं है, तीसरा कि नीतीश कुमार को लोभ दिया गया है राज्यसभा का सदस्य बनाने के लिए, ठीक है। कुल मिलाकर अगर देखें ये 20 साल से ज्यादा समय तक मतलब बिहार का मुख्यमंत्री रहा है, और बिहार के कई ऐसे बहुत समृद्ध सब योजना के लिए उन्होंने प्रतिबंध कार्य किया है। जैसे शराबबंदी उसका मुख्य फैक्टर रहा है, सड़क और शिक्षा पर विशेष जोर दिया, खास करके महिला सशक्तिकरण पे उन्होंने बहुत ज्यादा योजना लागू किया, ये महिलाएं कभी भूल नहीं सकती है। वैसे भी बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने बिहार के लिए बहुत अच्छा ही काम किया, जो भी उन्होंने मुद्दा यानी शिक्षा पे और महिलाओं के योजना पर तो इन्होंने विशेषता जोर दिया। शराबबंदी तो आपको पता ही है कि किस प्रकार से शराब तस्करी हो रहा है बिहार में, संक्षिप्त रूप में यानी पूरा रूप से तो अभी शराबबंदी बिहार में हुआ ही नहीं है। तो खैर कम तो जरूर हुआ है, ठीक है ना, साइड इफेक्ट जरूर है। यहाँ पर संक्षेप में अगर कहें तो राज्यसभा सदस्य बनने की एक तैयारी हो सकता है, पहला कारण। दूसरा कि बिहार नेतृत्व में परिवर्तन करना चाहती है एनडीए, और तीसरा उम्र व स्वास्थ्य, और चौथा एनडीए में नई राजनीतिक व रणनीति बिहार को बदलने के लिए ऐसा हो सकता है। तो कुल मिला के आप समझ लिए संपूर्ण कारणों को कि क्या क्या रीजन हो सकता है। तो ये सारे रीजन हो सकता है कि बिहार का मुख्यमंत्री बदल जाए। अभी पूर्ण रूप से ये नहीं बताया गया है कि बिहार का सीएम कौन बनने जा रहा है। तो यहाँ पर मेन बात आती है क्या जनता क्या सोचती है। अब देखिए जनता तो ये सोचकर बैठी थी कि सीएम नीतीश कुमार और 5 साल तक रहे, अगला साल देखा जाएगा क्या होगा नहीं होगा। लेकिन हाँ इतना सा कहना जरूर है कि एक अच्छा नीतीश कुमार एक अच्छा व्यक्ति रहे, और बिहार के लिए उन्होंने कहीं ना कहीं कुछ अच्छा ही किया, बुरा तो उतना खराब भी नहीं किया था लेकिन बहुत अच्छा भी नहीं किया। जिस प्रकार उन्होंने 20 से 25 साल सत्ता में रहा, तो कह सकते हैं कि एवरेज में ठीक ही अच्छा ही काम किया। तो खैर उनका अब हो गया समय, उन्होंने ये पद छोड़ दिया, और आगे देखिए बिहार का आने वाला भविष्य सीएम कौन बनेगा, आप लोग बताइएगा कौन हो सकता है। हम मिलेंगे किसी दिन नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।